नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले सेशंस के अंदर अपन ने सिलोजिज्म के क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो किया है, साथ ही साथ अपकमिंग जो आपके आरआरबी की एग्ज़ाम हैं या फिर आईबीपीएस की जो पीओ की या क्लर्क की एग्ज़ाम है या एसबीआई पीओ क्लर्क की जो एग्जामिनेशन है उनको टारगेट करके यहाँ पे रेगुलर बेस पे अपन इन सेशंस को जारी रख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस जो आपके सामने ये जो सेशन आपके सामने जो रखे जा रहे हैं इनको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। दोस्तों, अपकमिंग आपकी एग्जामिनेशन के अंदर सिलोजिज्म की जो क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आ रहा हूँ इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं और मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर जरूर से करें एंड लाइक भी करें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। आज के इस सेशन के अंदर भी आप बहुत बेहतरीन सिलोजिज्म के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस के ऊपर आज डिस्कशन अपन करने वाले हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग सामने जो पिछले प्रीवियस सेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उनसे थोड़ा बहुत लेवल है वो आपका इन क्वेश्चंस के अंदर ऊपर रहने वाला है। तो डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और 20 to 30 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है, तो मैं उम्मीद करूंगा उस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करोगे। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आने वाला है। स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है और बताने का प्रयास करो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 30 सेकंड आपके पास में है दोस्तों। बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका समावेश मैंने यहाँ पे करने का प्रयास किया है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड्स का जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सामने क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग आंसर बताने का प्रयास करोगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं वो टारगेट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स तक का जो लेवल है वो मेंशन किया जाने का पूरा प्रयास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करें और स्कोर कार्ड भी जरूर से बताइएगा। 10 क्वेश्चन जब हो जाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर से शेयर आउट किया करो ताकि ये पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला स्टेटमेंट बोला है नो पिंक इज येलो। कोई भी पिंक क्या नहीं है दोस्तों, येलो नहीं है। तो पिंक और येलो को एक दूसरे से रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में रखा गया है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करके उसको रख दिया है। आगे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की, तो आगे इसने बोला ओनली इफ यू येलो आर ग्रीन। तो ये ओनली इफ यू का केस है, तो सम येलो आर ग्रीन एंड सम येलो आर नॉट ग्रीन। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का वेन डायग्राम आपके सामने बनेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आर सेइंग ऑल पिंक आर ब्लूज। ऑल पिंक आर ब्लू। कंप्लीट पिंक का पार्ट किस में जा रहा है? ब्लू के अंदर। तो पिंक को मैंने यहाँ रख दिया दोस्तों एक चीज देखो, यहाँ पे पिंक का जो पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे किस में लेके जा रहा है? ऑल पिंक आर ब्लू। कंप्लीट पिंक का जो पार्ट है वो ब्लू के अंदर रखा जा रहा है। तो पिंक वाला देखो एलिमेंट है वो ये रहा और ब्लू आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑल पिंक और ब्लू का कुछ वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ब्लू को मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वेन डायग्राम को आपको नजर आ रहा होगा। एंड लास्ट में इसने बोला ऑल येलो आर ब्लू। ऑल येलो आर ब्लू। तो मेरे भाई इसने येलो को भी किस में इन्वॉल्व कर रहा है? ब्लू के अंदर। तो देखिए ये वेन डायग्राम कुछ अलग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है। मेरे दोस्त समझने का प्रयास करना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर गलती करेंगे। दोस्त, पिंक का पार्ट तो ब्लू में जा रहा है, जबकि येलो का पार्ट भी यहाँ पे
डेफिनेट तौर पे किसके अंदर रिप्रेजेंट होके आएगा, आपका येलो का पार्ट भी ब्लू में जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि नो पिंक इज येलो, वो एक दूसरे से रिस्ट्रिक्टेड मोड में होंगे। साथ ही साथ इसने आगे बोला कि आगे बोला ऑल पिंक आर ब्लू एंड ऑल येलो आर ब्लू। तो मेरे दोस्त जो वेन डायग्राम बनेगा ब्लू का, वो इन दोनों को कवर करता हुआ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू। अब आगे देखो, इसने नेगेटिव एक वेन डायग्राम और बताया था कि सम येलो आर ग्रीन, सम येलो आर ग्रीन एंड सम येलो आर नॉट ग्रीन। क्लियर है, ये वेन डायग्राम भी मैंने रख दिया है। तो अब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करो फर्स्ट कंक्लूजन कहना क्या चाहता है। फर्स्ट कंक्लूजन में इसने बोला कि ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सभी पिंक के ग्रीन होने की संभावना है। तो ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, क्या पूरा का पूरा पिंक का पार्ट आपका ग्रीन में जा सकता है क्या? तो बिल्कुल पिंक का पूरा पार्ट ग्रीन के अंदर यहाँ रिप्रेजेंट होके जा सकता है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। और कैन बी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉसिबिलिटी डाउटफुल कंक्लूजन को क्या बनाती है? सही। तो फर्स्ट कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। सेकेंड कंक्लूजन ने बोला ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कंप्लीट येलो का पार्ट ग्रीन में जा सकता है क्या? नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि येलो जो बाउंडेड पार्ट है, जो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, वो कभी भी ग्रीन में नहीं जाएगा। इट मींस ये चीज डेफिनेटली रॉन्ग, और डेफिनेट चीजों के साथ में पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती। कंक्लूजन नंबर सेकंड इज रॉन्ग। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से अपने आंसर रिप्रेजेंट करते रहिएगा, साथ ही साथ ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, वही 30 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बनेगा। मेरे दोस्त, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाने का प्रयास करो, ताकि आगे उनको भी बेनिफिट मिल पाए जो इस बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी इस वीडियो को आप लोगों के शेयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ लाइक का बटन भी जरूर से प्रेस कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन क्या बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बन के आने वाला है। 30 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी करो यार, जल्दी से, ताकि लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन लोग कर पाएं। चलिए, आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। 30 सेकंड आपका टाइमर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट स्टेटमेंट इसने बोला कि सम सोनी आर फ्लिप्स, सम सोनी फ्लिप्स, कुछ सोनी क्या है, फ्लिप्स हैं। तो यहाँ सोनी और फ्लिप्स को रख दिया है दोस्त। आगे बोला ओल सोनी आर जेबीएल, ओल सोनी आर जेबीएल, कंप्लीट सोनी का पार्ट किसमें जा रहा है दोस्त? जेबीएल के अंदर। एंड आगे बोला नो फ्लिप्स इज एलजी, कोई भी फ्लिप्स क्या नहीं है, एलजी नहीं है। तो एलजी और फ्लिप्स एक दूसरे से बाउंडेड पार्ट हैं, ठीक है। आगे बोला ओनली ए फ्यू एलजी आर सैमसंग, तो यहाँ पे सम एलजी आर सैमसंग, मेरे दोस्त सम एलजी आर सैमसंग, यहाँ पे इसको एस ओ कर लो और उसको सैमसंग को ऐसे कर लो। क्लियर है, सम एलजी इज नॉट सैमसंग, कंफर्म है क्या? ओनली इफ यू का केस है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में बनेगा। फर्स्ट कंक्लूजन सेइंग ऑल फिलिप्स आर सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फिलिप्स आर सैमसंग इज पॉसिबिलिटी, कंप्लीट फिलिप्स के किसमें जाने की, सैमसंग में जाने की संभावना है मेरे दोस्त। फिलिप्स और सैमसंग के बीच में डाउटफुल कंडीशन है, अभी कोई रिस्ट्रिक्टेड पार्ट भी नहीं दे रखा, कंप्लीट पार्ट जा सकता है, पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है, वो डेफिनेट कंक्लूजन को जनरेट कर रही है। इट मींस फर्स्ट कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कंक्लूजन में इसने बोला सम सोनी कैन बी एलजी, सम सोनी कैन बी एलजी, सोनी ये रहा, एलजी ये रहा, कुछ सोनी ऐसे हो सकते हैं जो किस में जा सकते हैं, एलजी के अंदर। तो बिल्कुल सोनी का ये आउटर का जो पार्ट है जो फिलिप्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है, वो सोनी का वो पार्ट है जो एलजी में के पॉसिबिलिटी केस में एक डेफिनेट कंक्लूजन को जनरेट कर सकता है। और यहीं पे ये दे रखा है, सोनी और एलजी में डाउटफुल कंडीशन थी, कैल में उसको पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, और पॉसिबिलिटी डाउटफुल के साथ में उस कंक्लूजन को क्या बना देता है, सही बना देता है। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सवाल नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा।
दोस्त बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने। जो भी सवाल आ रहा है एक से बढ़ के एक सवाल है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि अगर आप लोग इन सेशंस को फॉलो करते हो तो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना आपका जो स्कोर है कार्ड है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, उतनी आपकी परफॉर्मेंस निखर के आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर बन के आएगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा दोस्त? शेयर करो यार, दबा के शेयर कीजिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए, टाइम इज ओवर, टाइम कम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि नो ऑनियन इज अ पोटैटो। क्लियर है क्या? देखिए, इसने बोला है कोई प्याज आलू नहीं है। नो ऑनियन इज अ पोटैटो। क्लियर है क्या? ओनियन का पार्ट किससे रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में है? आपका पोटैटो के साथ में, मेरे भाई रिस्ट्रिक्टेड है। आगे बोला नो पोटैटो इज ए टोमेटो। नो पोटैटो इज ए टोमेटो, कोई भी टोमेटो नहीं है। आगे ओल टोमेटो आर कैरेट, ऑल टोमेटोज आर कैरेट। कंप्लीट टोमेटो पार्ट किस में जा रहा है? कैरेट के अंदर। ये वेन डायग्राम आपका बना हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन ने बोला कि ओल टोमेटो आर नॉट ऑनियन। ओल टोमेटो आर नॉट ऑनियन। भाई ओल नोट का भी रिलेशन कंक्लूजन में जनरेट आए तो वो नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर है क्या? नोट या सम नोट का वेन डायग्राम यहाँ पे बन के आएगा। तो इसने बोला टोमेटो और ओनियन, टोमेटो ये रहा और ओनियन ये रहा। इसने बोला टोमेटो आर नॉट ऑनियन, तो मेरे भाई ओल नोट का पेयर नहीं बनता। ओल नोट का पेयर किस में कन्वर्ट होता है? सम नोट के। ध्यान दीजिएगा इन कीवर्ड्स के बारे में कि जब भी ओल नोट का पेयर आए कंक्लूजन में तो वो सम नोट में कन्वर्ट होता है। इट मींस सम टोमेटो आर नॉट, सम टोमेटो आर नॉट ऑनियन। टोमेटो का कौन सा ऐसा पार्ट है ओनियन में नहीं जाएगा? ओनियन और टोमेटो को कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में नहीं रखा। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। में बोला सम कैरेट आर नॉट टोमेटो, पटेटो। टोमेटो नहीं है, पटेटो है। क्लियर है क्या? सम कैरेट आर नॉट पटेटो। कुछ कैरेट ऐसे नजर आ रहे हैं क्या जो पोटैटो के अंदर नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल ये टोमेटो वाला पार्ट है, वो कैरेट का वो पार्ट है जो पोटैटो में कभी नहीं जाएगा। इट मींस कंक्लूजन नंबर 2 आर डेफिनेटली ट्रू। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड फॉलोअर्स। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा? आई होप, मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रेस करोगे। दोस्तों जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लेवल है। ऐसे क्वेश्चन आपको पीओ की एग्जाम में, चाहे आपके आईबीपीएस के हों, चाहे आरआरबी के हों या एसबी एग्जामिनेशन है, उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। देखिए एयरटेल ये मिलते वर्ड हैं तो इनमें कंफ्यूजन पैदा मत करना दोस्त, क्योंकि सिमिलर से वर्ड हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बनाओ। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रेस कर आंसर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला स्टेटमेंट सम आइडिया जीरो। कुछ आइडिया है दोस्त, जीरो। सम आइडिया जीरो, कुछ आइडिया क्या है? जीरो हैं। नेक्स्ट आगे इसने बोला ओ आर एयरसेल, ओ जियो आर एयरसेल। कंप्लीट जियो का इसमें जा रहा है एयरसेल में, तो आप इसको लिख लेना दोस्त। ठीक है, एयरसेल। आगे थर्ड स्टेटमेंट ओनली फ्यू एयरसेल आर एट, क्या? और सेल नॉट एट है। पॉजिटिव नेगेटिव का वेन डायग्राम बने। कंक्लूजन फर्स्ट सेइंग इज सम आइडिया आर नॉट एयरटेल। सम आइडिया आर नॉट, सम आइडिया आर नॉट एयरसेल। यहाँ पे आइडिया एयरसेल कहीं ना कहीं आइदर और का केस जनरेट हो सकता है एक बार। तो दोस्तों आइदर और की केस को जनरेट करने के मैंने 4 बेसिकली पॉइंट बताए थे। फर्स्ट पॉइंट इज बोथ द एलिमेंट आर सेम, तो यहाँ पे आइडिया है और यहाँ पे टेल है, यहाँ भी आइडिया है वो यहाँ भी मान है। दूसरा कंडीशन कंक्लूजन पॉजिटिव, अनदर आर नेगेटिव। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज नेगेटिव
सेकंड कंक्लूजन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल भी लग रहा है। थर्ड एंड मेजर कंडीशन जो है वो है कि बोथ कंक्लूजन डाउटफुल कंडीशन, ये देखने वाली बात है। इसने बोला सम आइडिया आर एयरटेल, सम आइडिया आर नॉट एयरटेल, तो ये रहा एयरटेल और ये रहा आइडिया, तो कौन सा ऐसा आइडिया है जो एयरटेल में नहीं है? दोस्त ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन पार्ट नहीं दे रखा, इट मींस ये डाउटफुल कंडीशन का कंक्लूजन है। इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाता है, वैसे डाउटफुल है। सेकंड कंक्लूजन में दे रखा है ऑल आइडिया आर एयरटेल, नहीं दे रखा, तो ये भी डाउटफुल में है। और भाई का पेयर, सॉरी ऑल का पेयर सम नोट के साथ में बन रहा है, ऑल का पेयर बन रहा है सम नोट के साथ, सम नोट में देखो एक बार सेकंड कंक्लूजन में आ रहा है, इसमें सम नोट आ रहा है, तो पॉसिबल है कि इसके अंदर का कौन सा रूल काम करेगा, ईदर और का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईदर फर्स्ट और थर्ड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सामने ये रहा, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, जल्दी बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरे भाई। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन की तरफ, कमेंट बॉक्स में आंसर प्रेस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रूम रोड, कोई भी रोड नहीं दोस्तों, रोड नहीं है। ठीक है, देखिए ये रूम है और ये रोड है, पूरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे ऑल हाउसेज आर रूम्स, ऑल हाउसेज आर रूम्स, तो हाउस का पार्ट, कंप्लीट पार्ट किस में जा रहा है, रूम के अंदर, यहां रख दिया है मैंने। ठीक है, एंड नो रोड इज वॉल, कोई भी रोड क्या नहीं है, वॉल नहीं है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट दिया रोड के वॉल के साथ में। पहला कंक्लूजन ये बोलना चाहता है, इसने बोला कि ऑल वॉल्स रूम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रूम, ऑल वॉल्स बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, तो कंप्लीट वॉल का पार्ट क्या रूम में जा सकता है दोस्त, डाउटफुल कंडीशन है, जा सकता है, पॉसिबिलिटीज को बना रहा है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन में बोला है रूम्स आर हाउसेस, मेरे भाई हमेशा सम का सेंस दे, ध्यान से सुनना, क्यों हमेशा किसका सेंस देगा, सम का, तो ये हो जाएगा सम रूम्स आर हाउस, सम रूम्स आर हाउस, तो मेरे भाई रूम का पूरा अगर हाउस के अंदर जा रहा है तो रूम का कुछ जाएगा ही जाएगा, इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड आल्सो इज डेफिनेटली ट्रू, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन है। समझ में होगा, क्लियर है क्या। बढ़ते नंबर की तरफ, क्वेश्चन 6 रहा, सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी बताइए दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मुझे आइडिया जाए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितना किस किस का क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक, जल्दी से बताइए, और डाउट या हो आपका उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आपके उस क्वेरी का समाधान किया जाएगा, उस प्रॉब्लम समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्त जल्दी बताइए, शेयर करो यार, शेयर में कुछ मत किया करो। ठीक है, और जो चैनल पे है वो सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के, आई होप बना लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहला बोल रहा है ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, ऑल डॉग्स आर टाइगर, कंप्लीट डॉग्स का पार्ट है टाइगर के अंदर। आगे बोला फ्यू कैट्स आर टाइगर, फ्यू कैट्स आर टाइगर, तो कुछ कैट्स का पार्ट किसमें है, टाइगर। एक चीज सुन लेना, फ्यू कैट्स टाइगर्स बोला इसने। ठीक है, आगे बोला नो नो लॉइन इज कैट, नो लॉइन इज कैट, कोई भी लॉइन क्या नहीं है, कैट नहीं है। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन में ये कहना चाहता है सम डॉग्स आर लॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, सम डॉग्स आर लॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, तो मेरे भाई डॉग का पूरा
जाए चाहे कुछ पार्ट जाए, लॉइन के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन है दोनों के बीच में, और डाउटफुल के साथ में पॉसिबिलिटी इस कंक्लूजन को क्या बना देता है, डेफिनेटली राइट बना देता है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन आर सेइंग नो लॉइन इज द टाइगर, लॉइन और टाइगर को कहीं बाउंड किया है क्या, नहीं बोला मेरे भाई, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बताओ मेरे भाई, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कमेंट्स में कमेंट करते रहो, ठीक है। चलिए शेयर करो यार, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना बेनिफिट, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने ला पाऊंगा, क्योंकि को भी एक एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी के लिए आप लोग। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। सेकंड मीन 30 सेकंड, चले चलिए ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आर सेइंग सम जापानीज आर चाइनीज, ठीक है, कुछ जापानी किस में जा रहे हैं, चीज के अंदर, ठीक है। आगे बोला ऑल चाइनीज इंडियंस, ऑल चाइनीज आर इंडियन, कंप्लीट चाइनीज का पार्ट किस में जा रहा है, इंडियंस में। नो इंडियन इज मैक्सिकन, मैक्सियन, ठीक है। नो इंडियन इज मैक्सिकन, क्लियर है क्या, कोई भी इंडियन क्या नहीं है, मैक्सिकन नहीं है, तो रख दिया पार्ट के अंदर, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है। एंड मैक्सिकन आर मलेशियन, ठीक है, सम मैक्सिकन आर मलेशियन, कंफर्म है क्या, तो ये रहा, ये मैक्सिकन है और ये मलेशियन है, ठीक है, एमएक्स कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग, तीन कंक्लूजन दे रखे का ध्यान रखना। देखिए कंक्लूजन वाला डायग्राम बना है, मलेशियन मैक्सिकन, ये थोड़ा सा ठीक है ध्यान रखिए। फर्स्ट कंक्लूजन में इसने एक बात बोली मेरे भाई कि ओल्ड जापानीज बीइंग मैक्सिकन, ओल्ड जापानीज बीइंग मैक्सिकन इज द पॉसिबिलिटी, क्या कम जापानीज का पार्ट मैक्सिकन में जा सकता है क्या मेरे भाई, नहीं जा सकता है, क्योंकि जापानीज का इंडियन से रिलेटेड पार्ट है, वो भी तो जाएगा फिर, ठीक है, और ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकंड में नो चाइनीज मैक्सिकन, नो चाइनीज मैक्सिकन, ठीक है मेरे भाई, मैक्सिकन को जब इंडिया से बाउंड किया तो चाइनीज से भी बाउंड होगा, तो चाइनीज मैक्सिकन में नहीं जाएगा, मैक्सिकन चाइनीज में नहीं आएगा, सही बोल रहा है, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन आर सेइंग सम जापानीज आर इंडियन, सम जापानीज इंडियंस, तो मेरे भाई जापानीज का कुछ पार्ट किसके साथ में कनेक्ट, इंडियन के साथ में, ये देखो ना रिलेट कर रहा है ना, ठीक है। इट मींस कंक्लूजन नंबर थर्ड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड एंड कंक्लूजन आर डेफिनेटली, ठीक है। चलिए रीड करता हूं, नंबर 7 का क्वेश्चन आपको मिला और 7 का सॉल्यूशन आपके सामने भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन के आना है, जल्दी बताओ दोस्त। 30 सेकंड टाइम ड्यूरेशन है आपके पास में, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या बन के आने वाला है, जल्दी बताओ ताकि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आपका सेशन कंप्लीट हो पाए। 10 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जल्द मैं इनइक्वालिटी की क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊंगा। पहले मैं रिलीजन के कुछ और बेहतर सेशंस रखूंगा जिसमें कि दोबारा आपको इसमें उलट ना पड़े, इस लेवल पर आपको में प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपके एग्जामिनेशन किसी भी एग्जाम कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला स्टेटमेंट बोला नो ट्रीज इज अ बॉल, है कोई भी ट्री क्या है, बॉल नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है के साथ। बोला ओनली इफ यू बॉल इज हैवी, तो सम बॉल इज हैवी एंड सम बॉल इज नॉट हैवी, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बोला ऑल ट्रीज आर कोकोनट, ठीक है, ऑल ट्रीज आर कोकोनट्स,
पार्ट आ रहा है कोकोनेट्स के अंदर। एंड आगे बोल ऑल बॉल इज कोकोनट, ऑल बॉल इज कोकोनेट। ठीक है, फिर से वही पार्ट ध्यान रखना, ये जो कोकोनेट का पार्ट वो ट्री को कवर अप और कवर अप कर रहा है। तो भाई ध्यान में दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये पार्ट तो इसी तरह बनेगा, ट्री को रिस्ट्रिक्टेड रखा गया के साथ में ये। एंड आगे अब आपको क्या करना है, कोकोनेट्स का पार्ट इन दोनों को क्रिएट करेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। इधर आ जाएगा कोकोनेट। एंड आगे बोला है सम बॉल्स आर हैवी, तो ये हैवी आ जाएगा इधर। सम बॉल्स आर नॉट हैवी, तो इधर वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ठीक है, चलिए फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग ऑल ट्रीज कैन नेवर बी हैवी। देखिए कैन नेवर बी का मतलब है वो इंश्योर करेगा कि ये तो कभी नहीं होता, ठीक। इसने ऑल ट्रीज कैन नेवर बी हैवी, सभी पेड़ कभी नहीं हो सकते। ऑल ट्रीज कैन नेवर बी, ऑल ट्रीज कैन नेवर बी हैवी, ऑल ट्रीज कैन नेवर बी हैवी। क्यों नहीं हो सकते मेरे भाई? क्या कंप्लीट ट्री का पार्ट हैवी के अंदर जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलो, ऑल बॉल आर हैव पॉसिबिलिटी, ऑल बॉल आर हैव इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले में डायग्राम में ध्यान देना एक बार, इसको से देखते हैं दोस्तों। कंक्लूजन बोला ऑल ट्री कैन नेवर बी, ऑल ट्री कैन नेवर बी हैवी। हाँ तो सही है यार, ट्री कैन नेवर बी हैवी, पूरा पार्ट का में जा सकता, वो बोल रहा है नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऑल बॉल आर हैवी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉल आर हैवी इज नहीं, बॉल का पूरा का पूरा क्या हैवी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड तो कभी नहीं ना, ठीक है। कंक्लूजन नंबर सेकंड, लास्ट कंक्लूजन थर्ड आर गिवन, सम कोकोनट्स आर हैवी, सम कोकोनट्स आर नॉट हैवी। कौन सा ऐसा कोकोनट का पार्ट है जो हैवी में नहीं जाएगा मेरे भाई? बोल का वो पार्ट जो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है वो कभी भी किस में नहीं जाएगा? हैवी। इट मींस कंक्लूजन थर्ड में बात बोल रहा वो बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ओनली थर्ड कंक्लूजन आर डेफिनेटली फॉलोज। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट है, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो मेरे भाई अगर सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक को दबा के कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। फैला दो यार, ठीक है। उन स्टूडेंटों तक इसको आग की तरह फैलाओ इस वीडियो को, सेशंस को, जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे बेहतरीन सेशंस आपके सामने लेकर के आ पाऊं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट क्या बनेगा? चलिए चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लिया होगा। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइट आर मून, लाइट है। नेक्स्ट आगे, ऑल लाइट आर ग्रीन, कंप्लीट लाइट किसमें जा रहा है? मून इज, कोई भी मून क्या नहीं, अर्थ नहीं है, ठीक। ओनली इफ यू अर्थ इज गैलेक्सी, ओनली इफ यू अर्थ इज गैलेक्सी, अर्थ इज गैलेक्सी एंड अर्थ इज नॉट गैलेक्सी। क्लियर क्या? फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग लाइट गैलेक्सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लाइट आर गैलेक्सी, बिल्कुल लाइट और गैलेक्सी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, पूरा का पूरा लाइट उधर गैलेक्सी में आ सकता है। डाउटफुल सिचुएशन पॉसिबिलिटीज को सही बना रहा है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, पूरा का पूरा मून नहीं जा सकता गैलेक्सी में। क्यों नहीं जा सकता मेरे भाई? पॉसिबिलिटी जोड़ दूं तो मून का पूरा पार्ट गैलेक्सी में जा सकता है ना, नहीं जा सकता, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? कंक्लूजन नंबर सेकंड रॉन्ग। थर्ड कंक्लूजन में इसने बोला कि सम ग्रीन आर अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन आर अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी। सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। देखो ये गैलेक्सी है, जी में फर्क समझना, ये गैलेक्सी और ये ग्रीन, ठीक है, GREEN ग्रीन। सम ग्रीन आर अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन आर अर्थ, ग्रीन ऐसा कौन पार्ट है? कुछ ग्रीन क्या हो सकते हैं में जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन का ये आउटर का पार्ट है ना, जो मून के साथ कनेक्ट नहीं है, वो किस में जा सकता है? अर्थ में।
तो मेरे भाई ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस पॉसिबिलिटी ऑफ फुल कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आज के सेशन के लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन के आने वाला है, अपना स्कोर कार्ड जरूर से शेयर आउट करना मेरे भाई बॉक्स के अंदर कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। ये आकलन करना बहुत जरूरी है दोस्त। आपको अपनी एक्यूरेसी का लगेगा, स्पीड का पता लगेगा कि आप क्वेश्चंस को सही से बना रहे होंगे नहीं। सेकंड कट स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताओ दोस्त, टाइम कम है। हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर्स। देखिए कंफ्यूजन करने वाले वर्ड कैलकुलेटर और थोड़ा जो शॉर्ट में आप लिख, ध्यान रखिएगा। सम कैलकुलेटर सीएल कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर COMP, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। आगे बोला नो कंप्यूटर इज टीवी, नो कंप्यूटर टेलीविजन दे रखा है, नो कंप्यूटर इज टीवी। आगे बोला नो टेलीविजन रेडियो, कोई भी टेलीविजन क्या रेडियो नहीं है मेरे पास। कंक्लूजन आर सेइंग सम टेलीविजन नॉट कैलकुलेटर्स। सम बोला, देखिए दो कंक्लूजन पूर्वक देखिए, इसने बोला है सम टेलीविजन नॉट कैलकुलेटर, टेलीविजन नॉट कैलकुलेटर, कौन से टेलीविजन कैलकुलेटर नहीं है मेरे भाई, कंप्लीट टेलीविजन है वो कैलकुलेटर में जा सकते हैं ना, इट मींस ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में बोला नो कंप्यूटर इज रेडियो, कंप्यूटर को एक दूसरे कहीं पे कोई बाउंड नहीं किया है, इट मींस नंबर सेकंड इज सो आर ट्रू, सॉरी ट्रू क्या रॉन्ग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर नोर का रूल यहाँ इंप्लीमेंट होगा। आई होप आज आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को शेयर आउट करो, लाइक की, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे न्यूज की जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और रेगुलर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, है नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चंस में नए सेशन के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों।